मोस्ट एफिशिएंट बॉयलर्स इन द वर्ल्ड सर। और ये प्रोजेक्ट जो है सर, ये इसकी हमने सिंपल साइकिल जो COD है वो जून 2022 में की थी, जुलाई में, और जून 2023 में हमने इसकी की है सर। ये 10 बिलियन यूनिट्स पर ईयर बनाएगा और ये जो है इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोजेक्ट्स EPC जो हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किए हैं $418 पे। बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं वो इससे ज़्यादा हैं। और सर ये जो है प्रोजेक्ट ये तकरीबन 25 लाख घरों को बिजली सप्लाई करने के लिए मुनासिब है सर। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें 112 बिलियन का ये प्रोजेक्ट, इस पे ये फाइनेंशियल क्लोज हुआ था और 70-30 रेशो पे 70 जो है वो कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स थे और 30 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। तो सर ये प्रोजेक्ट जो है आज कंप्लीट है ऑन गैस, इसकी COD हो गई है। और सर आप वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू फॉर इनॉग्रेशन सर। बहुत अच्छा। और इरफान आंगले सर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब और संग बुनियाद रखने की तकरीब में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे हैं मुकम्मल होने पे और जिसका संग बुनियाद रखना है उस हवाले से ब्रीफिंग कर रहे थे और उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है। जो मनसूबे तैयार हो चुके हैं और जिन मनसूबों के संग बुनियाद रखी गई है उस हवाले से भी उन्हें अपडेट इस वक्त किया जा रहा है। उन्हें ब्रीफ किया गया है तमाम सूबों के हवाले से कि कहाँ पर क्या मसाइल पेश आएंगे और कितनी लागत पर ये मनसूबे तैयार होंगे और कितने इसके ऊपर खर्चा आएगा। PM रिंग रोड के सदन लॉब SL3 का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में 1263 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इसके साथ साथ लाहौर मेट्रो बस सर्विस के तौसीह मनसूबे शादरा मोटरवे से काला शाह काकू तक का संग बुनियाद रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शोबा सेहत के 3 मनसूबों का भी संग बुनियाद रखेंगे और जो मनसूबे तैयार हो चुके हैं उसका भी इफ्तिताह आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। दोनों मनसूबे जिस तरह से जो मुकम्मल हो चुके हैं या जिनका संग बुनियाद रखा गया है उस हवाले से उनको ब्रीफ किया गया कि जो तैयार हो चुके हैं उन पे कितनी लागत आई है, कितना वक्त उन पे लगा है, उसके साथ साथ जो मुश्किलात उन मंसूबों को मुकम्मल करने में पेश आई है उस पर भी उन्हें ब्रीफ किया गया। प्राइमरी हेल्थ में सर आपके इल्म में हमारे 4 बड़े मसले हैं सर हेल्थ के पूरे पाकिस्तान में। इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, स्टंटिंग और हेपेटाइटिस। उनमें से 3 मसलों को सर ये कवर करता है जो 1000 डेज़ की ब्रैकेट है और उस पूरी एग्जाम्पल को 2013 से 18 लेकर ये सर पूरे अब पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और पंजाब ज़ाहिर बात एक बेनिफिशरी होगा चूँकि वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स में आएगा सर। तो हमारे लिए सर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये एग्जैक्टली वही है सर जो आपके उस टाइम पे हुआ था सर। प्लीज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं और इस तकरीब में हमसे कुछ देर में वो खिताब भी करेंगे। इन मनसूबों को मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर कितनी लागत आई है, क्या खर्चा हुआ है, कितना वक्त लगा है और जिसका संग बुनियाद इस वक्त रखा जा रहा है उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है कि इस पर कितनी लागत आएगी और क्या क्या परेशानियाँ उनको इस वक्त फेस करनी पड़ सकती हैं। तमाम मनसूबों में तेज़ी से तेज़ी लाने के लिए भी हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और उन्हें दीगर मनसूबों के हवाले से भी ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में मौजूद है और इस तकरीब में अब से कुछ ही देर बाद वो खिताब भी करेंगे। PM रिंग रोड के सदन लॉब PS3 का संग बुनियाद रखा गया है। को हम राइट इन्फॉर्मेशन और राइट टूल्स दें सर। ये वो तमाम चीज़ें जो आपने अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड की, एम्बुलेंसेज प्रोवाइड की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, अब लोगों को यूज़ करना है सर। तो ये सर इसकी एडवोकेसी है, फैमिली प्लानिंग की कमोडिटीज़ हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड साइड है सर। इसमें सर मेरी सबमिशन होगी इंशाल्लाह होपफुली आप सर जैसे हेपेटाइटिस की इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, इकॉनमी की करेंगे सर, पॉपुलेशन की भी सर पाकिस्तान इमरजेंसी डिक्लेयर अफोर्ड करता है और ज़रूर करनी चाहिए। और सर कुछ ऐसे एरिया ज़रूर होने चाहिए जहाँ हम लेजिस्लेटिव कवर भी लेकर आएँ बिकॉज सर अब ये सिंपल परसुएशन से नहीं होगा सर। हमारी बिल्कुल तो सर ये हमारी सबमिशन है सर $100 मिलियन प्रोजेक्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PM रिंग रोड के सदन लॉब PS3 का संग बुनियाद रखा है। इसके साथ साथ लाहौर मेट्रो बस सर्विस का तौसीह मनसूबा जो कि शादरा रोड से काला शाह काकू का भी संग बुनियाद रखा गया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में 1263 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह भी इस वक्त करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है इस वक्त के कौन से मनसूबे तैयार हो चुके हैं और इन मनसूबों
मंसूबों पर किस तरह से मेहनत की गई है? एक पेडियाट्रिक होगा सर, हमारे पास ऑन्कोलॉजी और कैंसर का होगा सर, ब्लड एंड स्टेम सेल्स का होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा और एक जनरल हॉस्पिटल होगा सर। इसमें सर उसके साथ सारे मेडिकल कॉलेजेस, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस और सर फार्मेसी कॉलेज है। अहम बात यह है कि सर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि सर ये मौजूदा मैकेनिज्म्स में नहीं चल सकता। हमें एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेटअप करनी चाहिए सर इसके लिए, जो इसको पूरी दुनिया के हिसाब से लेकर चले। हमारे हिसाब से सर ये जो 50 बिलियन है, 20 बिलियन की को शेयरिंग होनी चाहिए बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और मिनिमम 10 बिलियन वो होना चाहिए सर जो हम पीपीपीज के तहत इसमें अट्रैक्ट करें। जितनी हाईएस्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं सर वो सारी सर हम पीपीपीज के ऊपर लेकर जाएं रादर देन खुद से करने के। इसी तरह सर अगर ये ब्लड एंड स्टेम सेल है सर, जैसे आपने डीटीएल्स में किया था कि आपने हमारे लिंकेजेस बनवाए थे बाहर के इदारों से, इनके सर लिंकेजेस होने चाहिए। सारा इक्विपमेंट इन्हें खुद नहीं खरीदना चाहिए सर। इसकी ये चूंकि बिल्कुल सुपरा स्पेशलिटी है तो ये अपने आप को सर्टिफाई कराएं, उनके साथ इनकी क्रॉस रेफरेंसिंग हो सर। ये सर इसके कुछ फसाड हैं सर जो, और आईडैप सर इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। सिविल वर्क सर हमारे लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन इसको सर उस लेवल पे चलाना कि ये मेडिकल टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकें और एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है सर इसमें सर ये है सर हमारी प्लीज। ऑन्कोलॉजी, कैंसर, स्टेम सेल और सर ये बाकी सर। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं। जो मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं उनका इफ्तिताह किया गया है और कुछ मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा गया है और वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया है कि इन मनसूबों से मेडिकल टूरिज़म और इसके साथ साथ दीगर फैसिलिटीज़ जो इसके अंदर रखी गई हैं उससे लोग किस तरह से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और क्या क्या सहूलियात आवाम को इस तमाम मनसूबों से मैसर आ सकेंगी और आवाम इससे किस तरह से फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। पी.एफ. रिंग रोड के सुदन लॉफ SL3 का संग बुनियाद रखा गया है। इसके साथ साथ लाहौर मेट्रो बस तौसी मनसूबे, शादरा मोड़ से काला शकाकू तक का संग बुनियाद रखा गया है। शोबा सेहत के 3 मनसूबों का संग बुनियाद रखा गया है। इसकी जो कॉरिडोर की विड्थ है वो 8.2 मीटर है सर। इस पूरे के अंदर सर तकरीबन हमारे पास 8 स्टेशन हैं जिसमें 1+1 डेडिकेटेड होगा स्टूडेंट्स के लिए सर। इसके अंदर हमने सर 2 अंडरपासेस रखे हैं ताकि जो ट्रैफिक का है उसका इशू भी ना हो। मेट्रो जो है अंडरपास से भी जाएगी सर। टोटल सर 11.7 बिलियन का सर प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह सर अंडरपास करेगी मेट्रो सर, किसी अंडरपास करेगी सर। इसमें सर हमारी कोशिश ये है कि सर वैसे तो 6 मंथ्स का टाइम है सर, बट विल ट्राई टू फिनिश इट इन 5 मंथ्स सर। हम इंशाल्लाह इसको कर जाएंगे सर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में मौजूद है। उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर ब्रीफ किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाहौर मेडिकल सिटी, पंजाब फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम डेवलपमेंट का बनाया गया है उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। मेडिकल टूरिज़म के हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ जो काम कर रही हैं उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है कि जो तलबा तालिबात हैं उन्हें किस तरह से तमाम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने संग बुनियाद रखा है कुछ मनसूबों का और जो मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं उनका इफ्तिताह भी किया है और जल्द आवाम इससे मुस्तफ़ीद होते हुए दिखाई देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर हाउस में 1263 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। किलोमीटर का सर SL3 सर वो हम टेकअप कर रहे हैं सर अभी सर। नेस्पाक ने सर इसकी कंसल्टेंट है सर और FWO को सर इसका कॉन्ट्रैक्ट हम अवार्ड कर चुके हैं सर। जो कॉस्ट टोटल आ रही है सर दैट इज 17.7 बिलियन सर। ये अपेरेंटली थोड़ी सी 8 किलोमीटर सर, अपेरेंटली थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा है ग्लोबल लीफ जो इसमें सर जो था ना सर में 5 बिलियन थी या 6 बिलियन। जी सर इसमें सर सबसे ये जो ग्लोबल लीफ है इस अकेले इंटरचेंज की जो कॉस्ट है सर दैट इज़ 8 बिलियन सर। तो 1.1 बिलियन के करीब सर पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आएगी सर। टिपिकल क्रॉस सेक्शन इज़ द सेम सर जो इस रिंग रोड का है सर, लेकिन जो इसमें सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है सर दैट इज़ 50,000 व्हीकल्स जो आ रही है सर मुल्तान रोड से और उसने PKLI जाना है सर, जनरल हॉस्पिटल जाना है सर या राइवन रोड पे जाना है सर। वो सारे की सारी सर पहले सर टर्न कर जाएगी और लाहौर के अंदर नहीं आएगी सर। कंजेशंस कमी करने में मदद मिलेगी सर और कॉस्ट भी रिडक्शन होगी सर। हमारा एस्टिमेट ये है सर कि जो गाड़ी ने एयरपोर्ट पे जाना है सर मुल्तान रोड से आगे सर उसका 20 मिनट उसका सफ़र जो है सर वो कम होगा सर। किस तरफ टर्न करेगा? मुल्तान रोड से टर्न करेगा सर टुवर्ड्स राइट सर और उसके ऊपर बैरिया टाउन के अंदर से होते हुए सर ठीक और पहुँचेगा सर एयरपोर्ट पे सर। तो 20 मिनट का फर्क 20 मिनट का फर्क पड़ेगा। आगे सर इससे बिल्कुल ये आगे सर जो SL4 है सर SL4 का भी आपने संग बुनियाद रख दिया है सर और उसको NHA ने टेकअप किया है सर। लेकिन NHA को सर इसमें ये जो इंटरचेंज की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं सर। रोड मिल गया तो सर लाहौर विल बी फुली कवर्ड।
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, इन नेक काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसमें जिसने भी दामे दिरमे सुखने हिस्सा लिया है उनकी नेक काविशों को, खुलूस को, जिद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के इसके साथ साथ निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके साथ मौजूद रहे और इस तमाम मनसूबों के हवाले से उनकी जानिब से भी इस पर ब्रीफ किया गया। PM रिंग रोड के सिग्नल लॉप SL3 का संग बुनियाद रखा गया है और इस हवाले से उसके अंदर जो रूट्स उसमें रखे गए हैं जिस पर लागत ज़्यादा आ रही है, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी लागत को ज़रा चेक किया जाए और जितना हो सके कम से कम किया जाए, इसकी ज़्यादा लागत अच्छी नहीं है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, मोहतरम जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, मोहतरम जनाब मिनिस्टर ऑफ पावर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर गवर्नर हाउस में हमने बास बड़े अहम जो पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे हैं उनकी यहाँ पर सॉफ्ट लॉन्च को हमने यहाँ पर रखा है संगे बुनियाद। और उसके ऊपर बात करने से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल 10 मुहर्रम के मौके के ऊपर पंजाब हुकूमत के सरबराह मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और उनकी पूरी इंतज़ामिया और पुलिस ने जिस तरीके से इंतहाई ज़िम्मेदारी और सिक्योरिटी के सारे इंतज़ामात बुरेकार लाते हुए और पूरी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजालिस और जुलूस इख्तिताम पजीर हुए पुरअमन तरीके से, उसके लिए मैं आपको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम की तरफ से कि आपने बहुत शानदार इंतज़ामात किए। इसी तरीके से सूबा सिंध में जनाब मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध और उनकी इंतज़ामिया और पुलिस ने बेहतरीन इंतज़ामात किए। बलूचिस्तान में जनाब अब्दुल कदूस बजंजो साहब ने, उनकी इंतज़ामिया ने, पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम मजालिस को बहुत पुरअमन तरीके से ये सारे मामलात बड़े खैर वाफिस से तय पाए। इसी तरह KP में मैं वज़ीर आला आज़म खान साहब को, उनकी इंतज़ामिया को, उनकी पुलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को और उनकी तमाम जो उनके वहाँ पर कॉलीग्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में इस मरतबा मुहर्रम के ये तमाम अहम जो इवेंट थे बड़े खैर वाफिस से और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए गए। आज जो हमने यहाँ पे जिन मंसूबों की संग बुनियाद रखा है उनमें एक लाहौर में मेडिकल सिटी की तामीर का मंसूबा है। ये तकरीबन 50 अरब रुपए का लगभग मंसूबा है जो कि दुनिया के किसी भी मेडिकल सिटी के हम पल्ला होगा, जिसमें बेहतरीन जनरल हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैंसर के लिए और दूसरे जितने भी एक मेडिकल सिटी के
लवाजमात हैं वो यहाँ पर होंगे। और जिस तरह PKLI अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी एशिया का एक शानदार तरीन हमारे जो पेवंदकारी है गुर्दों की और मसाने की, इसी तरीके से ये मेडिकल सिटी यहाँ पर तामीर करने का इंतज़ाम किया गया है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर इसके लिए आगे बढ़ेगी, उसका हमने यहाँ पर संग बुनियाद रखा है। इसी तरीके से जो चाइल्ड केयर है और इसके साथ जो मैटरनल केयर है, ये तमाम जो पंजाब में हमारी हुकूमत के ज़माने में नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए जो हमने बहुत एक हकीर खदमात की थी, उसको अब आगे लेके बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब को और उनके हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और चीफ सेक्रेटरी साहब को जो एक बहुत ही ये नेक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो रिंग रोड है, बदकिस्मती से एक उसका जुज़ रह गया था जब हमारी हुकूमत थी। SL1 SL2 मुकम्मल हो चुका था, लेकिन रिंग रोड लाहौर का तावक्त वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसकी अप्रोच एक्सेस मुल्तान रोड को नहीं पहुंचती। उसके लिए आज उसका संग बुनियाद रखा गया है। देर आए दुरुस्त आए, और इंशाअल्लाह जब ये 7 किलोमीटर का SL3 मुकम्मल हो जाएगा तो हज़ारों लाखों लोगों को जो यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं उनको बेपनाह उनको सहूलत मिलेगी, वक्त बचेगा, और ये जो कंजेशन है, पोल्यूशन है, उसमें बेपनाह कमी आएगी। और बाहर से मुल्तान रोड से जो ट्रैफिक आएगी, जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है या यहाँ से मुल्तान रोड जाना है, बेपनाह उसमें सहूलत मिलेगी और उसका एक बहुत फ़ायदा होगा जब ये SL3 ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके लिए मुझे अभी बताया गया है कि सारा काम मुकम्मल हो चुका है, और FWO जी वो इंशाअल्लाह इसको टेकअप कर रहा है। अल्लाह ताला करे कि बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। इसी तरीके से शाहदारा से काला शाह काकू जो मेट्रो बस सिस्टम है, उसका आज हमने यहाँ पर संग बुनियाद यहाँ पर रखा है। ये मंसूबा काला शाह काकू तक हज़ारों जो कम्यूटर्स हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे वो दुकानदार है, एक दिहाड़ीदार है, बेवा है, यतीम है, टीचर है, उनके लिए बेपनाह इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और काला शाह काकू में अब आप जानते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस वहाँ पर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी एक्सटेंशन का उसका भी संग बुनियाद आज रखा गया है। और कितनी देर में मुकम्मल होगा भाई? सर 5 महीने में। मुझे इसने कमिश्नर लाहौर साहब ने बताया है कि 5 महीने में, लेकिन अली को मैं गुजारिश करूँगा कि 3-4 महीने में मुकम्मल करे। और आखिरी जिस मनसूबे की जिसका हमने इफ्तिताह किया है वो है हवेली बहादुर शाह में 1200 बल्कि 1250 मेगावाट का कुदरती गैस से चलने वाला मंसूबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में जब मैं इस सूबे का खादिम था तो ये दूसरा मंसूबा था जो कि LNG से जिसने चलना था, उसका हमने आगाज़ किया था। पहला था भिकी में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 1100 मेगावाट का वो उसको चल गया था 2017-18 से पहले, जिससे कि मियाँ नवाज शरीफ की सुपरविजन में, क़यादत में बिजली के अंधेरे ख़त्म हो गए थे। ये हवेली बहादुर शाह का दूसरा मंसूबा पंजाब हुकूमत ने उस वक़्त 2016-17 में इसका मुआहिदा किया शफाफ तरीके से, और इसने 2019 के में इसका आगाज़ होना था, इसने ऑपरेशन में आना था। मैं मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहरहाल
बड़ी मेहनत से इसको मुकम्मल करवाया, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील कौम के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि कौम को पता चले कि इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। ये मंसूबा हवेली बहादुर शाह का 1250 मेगावाट, जो भिक्की का हमने लगाया था वो 1100 मेगावाट का था, और वो सीमेंस और चाइनीज इक्विपमेंट और वो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, सॉरी भिक्की में जीई और चाइनीज, हवेली बहादुर शाह में सीमेंस और चाइनीज थे। मगर ये भिक्की के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह 100 मेगावाट ज़्यादा था उसकी कैपेसिटी, मगर कीमत वही थी जो भिक्की की थी, यानी 100 मेगावाट हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और सीमेंस और जीई दुनिया के नामवर मशहूर तरीन कंपनियां, इनकी जो क्वालिटी और इनकी जो है इनकी एफिशिएंसी का कोई मुकाबला नहीं। और ये हवेली बहादुर शाह की जो एफिशिएंसी थी इस मंसूबे की, इस प्रोजेक्ट की, 61.5% एफिशिएंसी थी, जो कि उस ज़माने में, अभी भी कहीं भी दुनिया में टर्बाइन्स हैं तो बेहतरीन एफिशिएंट ये टर्बाइन्स हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको भिक्की की कीमत के बराबर हमने उसको लगाया, मगर 100 मेगावाट इसका कैपेसिटी ज़्यादा थी। इन अदर वर्ड्स, हमने भिक्की की कीमत के मुकाबले में $100 मिलियन, उस वक़्त 100 रुपये का डॉलर था तो 10 अरब, आज अगर 280 का है तो तकरीबन यानी 12 अरब 80 करोड़ की बचत की हमने कीमत में, और कैपेसिटी 100 मेगावाट ज़्यादा थी। हुआ ये, अब ये सुनने वाली बात है, मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ, 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताख़ीर हुई, इन्होंने फाइनेंशियल क्लोज में भी बेपनाह अरसा लगाया, तो 70 या 74 अरब रुपए का टोटल मंसूबा, उसके ऊपर जो वक्त लगा और कॉस्ट ओवररन्स हुई वो 77 अरब रुपए, यानी पूरी जो मालियत है पूरे मंसूबे की, उससे भी ज़्यादा कॉस्ट ओवररन्स, यानी बिल्कुल फजूल अपना हराम के तौर पर ये 70 अरब रुपए इस पर लग गए, इसलिए कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसको मुकम्मल करवाया जाए, किसी को एहसास नहीं था कि इस 1250 मेगावाट से ज़राअत ने चलना है, सनत ने चलना है, एक्सपोर्ट्स होंगी, कारोबार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, मुल्क खुशहाल होगा। अब बताइए, कभी आपने सुना कि मंसूबे की कीमत 74 अरब रुपए हो और जो उसके ऊपर एडिशनल फालतू बगैर किसी वजह के मासवाए मुजरमाना गफलत उसकी एक वजह हो सकती है, 77 अरब लगे, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा। अब ये है वो मकरूह चेहरा जो पूरी कौम इसको देख रही है। काश ये 77 अरब रुपए, जिस तरह मैंने कहा कि मेडिकल सिटी के ऊपर 50 अरब लगने हैं, अगर ये 77 अरब रुपए जो बिल्कुल ज़ाया चले गए, यानी वो बिल्कुल दफन हो गए, दरियाबुर्द हो गए, वो 77 अरब रुपए से गरीब मुल्क का, ऐसे पाकिस्तान में गुर्बत के साए आगे नहीं बढ़े, ऐसे पाकिस्तान जो है वो कशकोल लेकर नहीं फिर रहा, ऐसे पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रह गया। अब 77 अरब रुपया, यानी कुल मंसूबे की कीमत से भी ज़्यादा जो 74 अरब रुपए थी, तो फिर ये मुल्क खुदा न खास्ता फिर बाकी ममालिक के मुकाबले में पीछे नहीं रहेगा तो और क्या होगा, फिर गुर्बत नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा, फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा, फिर सनत हिरफत और ज़राअत पीली नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। ये है वो मुजरमाना गफलत और बदतरीन वो गवर्नेंस उन 4 सालों की जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ पर पहुँचाया है। अब 77 अरब रुपया कौन हिसाब लेगा उनसे? भाई क्यों आपने ये 77 अरब रुपए कौम के जो हम उधार लेके अपना बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें देते हैं
और मुल्क को आगे चलाते हैं वो दरियाबुर्द हो गए। तो मैं आज इस कैमरेज के जरिए पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये हशर किया की मईशत का और फिर चोर डाकू का मंत्रा दिन रात करके किस तरह कौम की रगों में जहर घोला। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ज़रूर दोबारा उसकी असल जो उसकी कुव्वत है उसको पाँव पे खड़ा करेंगे, उसको सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ज़रूर दोबारा उसको ज़िंदा करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तवाना करेंगे, गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे। मैं आपको आज फिर कहना चाहता हूँ कि जो हमने मंसूबा बनाया है SIFC, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज इसमें बना है और इसमें द होल ऑफ द गवर्नमेंट ने मिलकर काम करना है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़राअत और मादनियात और IT में हमारे लाखों करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ वो इंशाअल्लाह तालीम हासिल करके इस मुल्क के अजीम वो मेमार बनेंगे और पाकिस्तान को दुनिया की अक़वाम में उसको मुमताज़ मकाम दिलवाने के लिए दिन रात हम सब मेहनत करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।